बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं दोस्तों आपके। और आज हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। कोशिश पूरी है कि आज हम इसको कंप्लीट करें। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर काम होगा। ये रिवर्स में जो हमने काम किया है उसकी वजह यही है और करने का मकसद भी यही था कि बहुत सारी चीज़ों की आप लोगों को नॉलेज हो जाए, क्योंकि अक्सर बिगिनर्स से ये प्रॉब्लम आता था कि वो कुछ इस तरीके से काम कर लेते थे कि पहले उन्होंने फ्रंट का काम कर लिया, दैन उसके बाद वो बैकग्राउंड की तरफ गए और फिर वो उनसे बैकग्राउंड ख़राब हो जाता था। तो मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स इस हवाले से आई और काफ़ी लोगों ने पूछा भी कि अब इसको हम कैसे करें। तो इसलिए ये हमने पूरा सेशन इस हवाले से ही रखा था। और अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर हमने काम करना है। शायद आपको दिख रहा हो कि मैंने कुछ लाइंस लगाई हुई हैं, इसके ऊपर हमने वॉल बनानी है। और अच्छा, मैं एक चीज़ आपको ये दिखा देता हूँ कि आप देखें ये कलर हमने कितना सा निकाला है। ठीक है कि कलर हमने इसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं अपने पास रखा है, सही है ना। वजह ये सब करने की क्या है कि हम इस तरीके से काम क्यों करते हैं, इतना कम कलर क्यों लिया है, क्या वो जो आते हैं इसके पीछे। तो बताना यहाँ पे मकसूद मेरा सिर्फ यही है कि आप बहुत थोड़े, अगर आपके पास सामान बहुत थोड़ा भी हो तो आप उससे किस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा, ड्राई ब्रश टेक्निक बहुत कम लोग करके दिखाते हैं नॉर्मली। तो खैर वैसे ही अगर मैं पेजेस की बात करूं या ग्रुप्स की बात करूं तो वहाँ लाइव सेशन बहुत कम होता है। अगर होता भी है तो वो क्या करते हैं, काफ़ी हद तक काम किया हुआ होता है और थोड़ा बहुत वो आके लाइव करके दिखा देते हैं फाइनल टच वगैरह। ठीक है ना। बट मेरी कोशिश ये होती है कि हम टोटल काम जो है वो लाइव ही करें। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो मैं कर देता हूँ, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि वो आप एक मतलब जिसको क्लास में अगर फर्स्ट डे भी हो तो वो भी वो काम कर सकता है। लाइक कहीं बेस लगा दिया, कुछ कर दिया। तो अब हम इसके ऊपर वॉल बनाने लगे हैं। अच्छा, वॉल हम जो बनाएंगे वो हम थोड़ी सी डिस्टर्ब वॉल बनाएंगे। डिस्टर्ब मीन्स के टूटी फूटी सी, ठीक है ना। तो वो कैसे बनेगी, क्या क्या होगा उसके अंदर, वो सब चीज़ें भी आप लोगों के सामने ही होंगी। मैं ज़रा सा अपना ब्रश जो है वो उसको सेट कर दूं तो फिर काम कंटिन्यू करते हैं। सेट क्या करना है, मैंने जस्ट उसको थोड़ा सा उसके एक आध जो फाइबर हैं वो आगे पीछे हुए हैं तो मैं उनको कट कर दूं, फिर उसके बाद हम काम को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी। तो ये मैं अपने ब्रश को सेट कर दिया है और मैंने उसकी टिप को भी ज़रा सा चेक कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसकी वॉल के ऊपर काम करने लगे हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्लीट वॉल नहीं बनेगी इसके ऊपर, इसके ऊपर बहुत थोड़ा बहुत काम होगा। वेल, थैंक यू सो मच मुक्ता राजीविया, काइंडली आप लोग शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, अब ये हमने इसकी वॉल के ऊपर काम स्टार्ट करना है। वॉल के ऊपर भी काम वही है, एज़ यूजुअल ड्राई ब्रश का काम होगा, लेकिन यहाँ पे हमने ज़रा सा चेंज क्या करना है कि हम पहले इसकी एक आउटलाइन हमने बनानी है। ठीक है ना। अच्छा, ये ब्रश की टिप बनते बनते थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इन सब चीज़ों से परेशान ना हुआ करें। या तो आप पहले किसी रफ़ शीट के ऊपर अप्लाई करके देख लें कि आपका ब्रश जो है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर उसके बाद आप जो है वो ब्रश को चलाएं। ये मैं बिगिनर्स के लिए बोल रहा हूँ। जो प्रोफेशनल दोस्त हमारे हैं तो उनको नहीं नीड होती है इन सब चीज़ों की, वो बड़े ही सुकून के साथ ब्रश को अपने वहीं शीट के ऊपर या कैनवस के ऊपर ही सेट कर लेते हैं। ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रश को जो है वो सेट करने में थोड़ी सी दुश्वारी आ जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन हल यही होता है कि आप उसको किसी और उस पे शीट पे या कहीं और किसी रफ शीट के ऊपर आप उसको जो है वो सेट कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है और सब अपना अपना ख्याल रखें, क्योंकि ये जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो यही ज़्यादातर इसमें लोग बीमार पड़ते हैं। कोविड वैसे ही सो कॉल्ड दोबारा से आ गया है। सो कॉल्ड मैं इसलिए कहूँगा कि वो बड़ा ही शैतान किस्म का कोविड है। ये वायरस जो है ये बड़ी मखसूस जगहों पे निकल रहा होता है।
बोलूँगा तो बुरा मान जाएंगे कुछ लोग, इस वजह से बोलता हूँ दफ़ा को। इतना मुझे पता है कि अजीब सा कोई ये वायरस है, मखसूस टाइम पे निकल रहा होता है और मखसूस जगह पे निकलता है ये, ठीक है ना। रियासत को भी अलग अलग टाइम्स में याद आता है कोविड। खैर, एहतियात आप लोग वैसे ही करें, क्योंकि कोई और आपकी केयर नहीं करने वाला। डॉक्टर मुफ्त में इलाज नहीं करेगा आपका, वो चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ज करेगा वो, ठीक है ना। नई नई एंटीबायोटिक्स आपके ऊपर अप्लाई की जाएंगी, एक्सपेरिमेंट्स होंगे, आपकी विल पावर को वीक किया जाएगा। तो उससे बेहतर यही है कि आप ख़ुद से एहतियात करें। मौसम बदल रहा है तो एहतियात कीजिए। एनीवेज, बात कहीं से कहीं निकल जाएगी, हमें आर्ट पे ही रहना है। तो अच्छा, ये आप देखे होंगे कि मैं इसकी खाली लाइंस को ही यहाँ पे कर रहा हूँ, उसके बाद इसकी हमने डिटेलिंग निकालनी है, किस तरीके से निकलेगी, कैसे निकलेगी, वो अभी आप लोगों को नज़र आएगी। आप देखे होंगे कि जो इसका एरिया है ऑब्जेक्ट का, मैं उससे थोड़ा सा हट के काम कर रहा हूँ ना। क्यों हो रहा है इस तरीके से काम के ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्टेंस में रख रहा हूँ इन लाइंस का, उसकी वजह भी आप लोगों को बताऊँगा मैं। क्योंकि हमने इसके जो साथ का एरिया है उसको हमने थोड़ा सा लाइट रखना है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसमें एक थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहा हूँ, और वो डिस्टेंस हमें फिर आगे जब हम इसकी डिटेल निकालना शुरू करेंगे तो फिर वो हमें फ़ायदा देगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रख रहे हैं। कोशिश है कि थोड़ा स्पीडी वर्क किया जाए, क्योंकि आप लोग भी थक गए होंगे। आज इसका 3rd डे है। अच्छा, कल मैंने 2 सेशन कर दिए थे जो कि मैंने आज करना था, बट हुआ ये कि वो ड्राई हो गया था। तो आप लोगों ने भी उस चीज़ को देख लिया है कि हमारी एक हैंडमेड शीट हमारी जो है वो वाटरप्रूफ हो गई, एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। और जिन दोस्तों ने नहीं देखा उनको पेज पे वीडियो मिल जाएगी कल के सेशन की, उस हवाले से। तो बताने का मकसद यही है कि एक हैंडमेड शीट हमने ख़ुद तैयार की, आपके सामने ही की। उसके बाद उसकी बेस लगा दी, एक साइड मैंने पहले से लगा दी थी, एक आप लोगों के सामने लगा दी थी मैंने उसकी बेस। और वो लगाने का मकसद ये था क्योंकि अगर मैं 2 साइडें आपके सामने लगाता तो 2 सेशन करने पड़ते उसके, सिर्फ बेस लगाने के। तो मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं एक पहले ख़ुद से लगा दूं, तो मैंने वो लगा दी, उसके अंदर बेस लगा दी थी। और फिर उसके बाद हमने वो आपके सामने ही उसका काम किया, जितना भी किया, और उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों ने देख लिया। मज़े की बात ये, मुझे भी उसका रिज़ल्ट उसी वक्त पता चला कि ये वाटरप्रूफ हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इससे पहले मैंने ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था स्पेशली वॉश करने का, ठीक है। तो हमने कितनी आसानी से शीट एक बनाई, कितने कम टाइम में वो शीट हमारी तैयार हुई, और कितने ही कम टाइम पे उस पर हमने कलर कर दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल हमने उसके अंदर दे दिया, और उसको वॉश भी कर दिया। तो कोशिश यही है कि काम कुछ इस तरीके से किया जाए कि जिसमें आपका बजट कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, जो लोग बिल्कुल वो कहते हैं ना, एक तो होता है कि लोग शौकिया आर्ट करते हैं, एक होता है जो अपना इसको मतलब इन फ्यूचर वो इसी फील्ड में रहना चाहते हैं। तो उनके लिए भी मैं बहुत सारी टिप्स देता ही रहता हूँ कि आपने कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी है, किस तरीके से करना है उसको अप्लाई। कैनवस अगर आप यूज़ करते हैं उसके लिए क्लॉथ कौन सा होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है ना। जो बिगिनर्स हैं, क्योंकि बिगिनर्स नॉर्मली हमारे जो हैं वो यूज़ करते हैं एक्रेलिक पेंट, तो एक्रेलिक पेंट आपको बना के दिखा दिया ताकि आपकी कॉस्ट भी कम से कम आए। क्योंकि बाज़ औक़ात होता ही है कि बिगिनर्स शौकिया शुरू करते हैं, बाद में उसको अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। तो उन बिगिनर्स के बजट का भी ख्याल रखा। एक गलती हमारे बहुत सारे दोस्त करते आए हैं और मैं हर दफ़ा उसको हाईलाइट करता हूँ। काइंडली उस चीज़ को आप लोग माइंड ना किया करें कि मतलब मैं कोई आपका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन वो गलती क्या होती है कि आप लोग एक्रेलिक और वाटर कलर के जो ब्रशेज़ होते हैं उनको
आप लोग ऑयल पेंट में यूज़ करते हैं, उससे होता क्या है, उससे होता ये है कि एक तो आपका काम ख़राब होता है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके ब्रशेस 2 पेंटिंग के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, आप जो भी स्ट्रोक लगाना चाहते हैं वो आपसे लगता ही नहीं है। रीज़न इज़ दैट के आपके वो ब्रशेस ही नहीं है ऑयल पेंट वाले। तो जब भी अपने ब्रशेस आप परचेज़ करने के लिए जाते हैं, इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि आपको पता हो कि आपके पास जो ब्रशेस आपने परचेज़ किए हैं वो ऑयल पेंट के ही हैं या नहीं हैं। क्योंकि मुझे अभी तक जितने लोगों ने अपने ब्रशेस दिखाए, वो सब के सब ब्रशेस जो हैं वो एक्रेलिक पेंट के, वाटर कलर पेंट के निकल के आए। ऑयल पेंट का कोई ब्रश ही नहीं निकला, लोगों को पता ही नहीं है। शॉपकीपर का क्या है भाई, उसको अपनी चीज़ें बेचने से मतलब है। आपने कहा ब्रश दे दो, उसने दिखा दिए खूबसूरत से, ठीक है, आपने ख़रीदे, आ गए कि यार अब तो ज़बरदस्त काम होगा। पता चले जब काम करने बैठे हैं तो लो जी, हमसे तो काम ही नहीं हो रहा, या हमसे वो स्ट्रोक्स ही नहीं लग रहे। तो लाजमन ख़याल रखा करें इस चीज़ का। अच्छा, मज़े की बात, जो ब्रशेस हमारे आते हैं यहाँ शॉप्स पे अक्सर मिलते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है वाटर एंड एक्रेलिक पेंट ओनली। तो एटलीस्ट वही पढ़ लिया करें आप लोग, ठीक है ना। और मैं कई दफ़ा ब्रशेस दिखा भी चुका हूँ कि भाई कैसे होते हैं, क्या होते हैं। हाँ, मेरे ब्रशेस का फ़र्क एक बहुत छोटा सा ये है कि वो ऑलराउंडर है। आप उससे चाहो वाटर कलर करो, आप उससे चाहो एक्रेलिक पेंट कर लो, आप उससे चाहो तो ऑयल पेंट करो, पोस्टर कलर करो, जो भी कलर आपने करना है उससे आप करो, ठीक है ना। मैं अपने ब्रशेस को उन्हीं ब्रशेस को मैं वाटर कलर पे भी यूज़ करता हूँ, उन्हीं ब्रशेस को मैं ऑयल पेंट में भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता उसके अंदर। खैर, ऑयल पेंटिंग बेसिकली थोड़ा सा स्लो वर्क होता है बनिस्बत वाटर कलर के और उन चीज़ों के। मज़ा भी इसी में ही आता है, आपस की बात यह है। और ख़ास तौर पे मुझे मज़ा उस वक्त आता है जब मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए। मिस्टेक जब होती है ना, तो फिर उसको सही करने में बड़ा मज़ा आता है। क्योंकि मुझे एक चीज़ का मतलब कॉन्फिडेंट हूँ कि ऑयल पेंट के अंदर आपसे अगर कोई मिस्टेक होगी, उसको करेक्ट करने के चांसेस 100% हैं आपके पास, तो इसलिए कोई टेंशन ही नहीं होती है। हाँ, उसकी मिस्टेक को ओवरकम करता हूँ जब, तो हमेशा यही होता है कि कुछ ना कुछ उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उस चीज़ में और ख़ूबसूरती आ जाती है। तो अच्छा, ये अभी हम यहाँ पे सिर्फ इसकी लाइंस लगा रहे हैं, और लाइंस लगने के बाद हमने फिर इसकी डिटेलिंग शुरू कर देनी है वॉल की। तो अब आपने देख लिया कि एक हमने सिंपली ड्राई ब्रश पेंटिंग को अब हम किस तरीके से मुकम्मल कर रहे हैं। और कोशिश तो यही की है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल ना हो काम, कि आसानी के साथ जो है वो आप लोग भी जब इसको अप्लाई करें तो आप लोग कर सकें। बाकी देखते हैं आप लोगों को मुश्किल लगता है, आसान लगता है, ये सब चीज़ें तो जब आप लोग काम करेंगे तभी आप लोगों को आइडिया होगा। अब मैं ब्रश अपना चेंज करने लगा हूँ, और ब्रश मैंने थोड़ा सा बड़ा उठा लिया, ठीक है जी। तो बाद में और बारीक ब्रश भी हम उठाएंगे। और ये मैं अब अपने ब्रश को पहले तो कलर से फिल कर रहा हूँ, और बिल्कुल लाइटली सा लूँगा। आपके सामने इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अच्छा, मैं आप लोगों के सॉरी मैसेजेस नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं अभी देख लूँ ज़रा से मैसेजेस, मुझे उठना पड़ेगा। सही, ये फ्लावर के पीछे पेंसिल से जो बॉक्स बनाए हैं वो क्या हैं, ये वॉल बन रही है इसके ऊपर। महक खान एन आलम सर, क्या हम एक्रेलिक कलर से पहले कैनवस पर गैसो लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगाना होगा आपको उसके अंदर। प्लीज़ सेंड ऑयल पेंटिंग ब्रश पिक्स। मुक्ता, मैं आपको ब्रश पिक्स भी सेंड कर दूंगा, और ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये मेरे ब्रशेज़ हैं, ठीक है जी। ये मंगूस फाइबर का होता है, रियल मंगूस फाइबर, यानी उसको क्या बोलते हैं, वो नेवले होते हैं, ये उसका फाइबर होता है, उसकी दुम से लिया जाता है ये फाइबर जो है, कि ये मतलब रियल एनिमल फाइबर है ये, ठीक है। और मैं उसको सेंड भी कर दूंगा आप लोगों को पर्सनल उसमें पिक्स। तो उस चीज़ से भी इतना ज़्यादा ना घबराएं, और काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होती है हर दफ़ा कि आप इसको शेयर कर दिया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त अहबाब
वो आके फ़ायदा उठा सकें। अभी आप देखें कि हम इसको किस तरीके से, हम इस पर राउंड भी ब्रश चलाएंगे, हमने इसके ऊपर जो है लेफ़्ट राइट भी ब्रश चलना है, अप डाउन भी चलना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें जैसी लुक इसके ऊपर देनी होगी वैसी ही हम इसके ऊपर ब्रश चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये अभी मैं इसके सेंटर में काम कर रहा हूँ, जो इसकी आउटलाइन हमारी बनी हुई है इसके ऊपर इसके बाद काम होगा। तो सेंटर काम करने का मकसद इसके अंदर ये है कि जो चीज़ें हमने इसके ऊपर देनी हैं वो हम आराम से दे सकें। बहुत लाइटर उसके अंदर हमने रखना है इसको। फिर बाकी इसकी डिटेलिंग जो है वो हम इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आज ही होगा, ऐसा नहीं है, इसी सेशन के अंदर ही होगा वो। ये नहीं है कि वो नेक्स्ट स्टेप जो है मैं अगले सेशन की तरफ ले जाऊँ, नहीं। हाँ, थोड़ी सी क्लास हमारी लेंथी हो जाएगी, बट पूरी कोशिश यही है कि इसको हम आज ही मुकम्मल कर दें। ठीक है जी। तो जो भी सवालात होते हैं प्लीज़ सेंड ब्रश पिक्चर्स, कोई कंपनी नेम ब्रशेस का एवं फैसल, मैं अपने ब्रशेस ख़ुद बनवाता हूँ। और अगर आप कंपनी नेम मुझसे पूछेंगे तो 6 सीरीज़ और 7 सीरीज़ के ब्रशेस आते हैं, मेड इन जर्मनी होते हैं, बट वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। ओरिजिनल की में अगर आप मुझसे कंपनी पूछेंगे तो 6 सीरीज़ और 7 सीरीज़ के, वो आपको अगर वो ब्रशेस चाहिए हों तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि उसकी डायरेक्ट कंपनी से आप मंगवाइए, पाकिस्तान से मत ख़रीदिएगा, क्योंकि 6 सीरीज़ और 7 सीरीज़ के नाम पे जो है आपको वो 2 नंबर ब्रशेस आपको मिलेंगे, उनकी कॉपी मिलेगी, ओरिजिनल नहीं मिलेगा, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, ये आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है। उसका जो ब्रश की स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 14,000 से स्टार्ट है, एक ब्रश आपको पड़ेगा वो। तो ब्रांडेड के चक्कर में मत जाइएगा, और अगर आपको शौक़ है कि नहीं मेरे पास ब्रांडेड ही होने चाहिए ब्रशेस, तो फिर आप डायरेक्ट कंपनी से मंगवाइएगा, 6 सीरीज़ 7 सीरीज़, ठीक है। मैं अपने ब्रशेस ख़ुद बनवाता हूँ, ये हैंडमेड होते हैं। ये वाला जो यूज़ कर रहा हूँ ये नहीं है हैंडमेड, जो मैंने आपको दिखाया था वो, या इससे पहले जो मैं ब्रश चला रहा था, ये सब हैंडमेड ब्रशेस होते हैं। चलिए हम इसकी डिटेल भी साथ साथ ही निकालते जाते हैं ताकि वो आप लोगों को समझ में भी आता जाए। और ये थोड़ा सा लेंथी होता है काम करना, बट आप लोगों को एक आइडिया भी हो जाएगा कि काम को किस तरीके से किया जाता है। कुछ ब्रेक्स इसके अंदर हमने थोड़े से तोड़ने हैं, ठीक है ना। हम डैमेज भी करेंगे, वो अभी नहीं होगा, वो एंड में जाके होगा। एंड में क्यों होगा, तो एंड में इसलिए होगा ताकि वो एक आपको बैलेंस रहे ना। आपको अब आपने अचानक से किसी एक ब्रेक को आपने अगर तो डैमेज किया, पता चला वो उसके साथ पेंटिंग के साथ मैच नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आता फिर उसके अंदर। तो ये अब आपके सामने है हर चीज़, हम इसको किस तरीके से मुकम्मल करने लगे हैं, और इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल होगी तो आपको इसकी लुक देख के मज़ा आएगा। कोई रेफरेंस नहीं है मेरे पास, ठीक है। वो एक चीज़ होती है ना कि माइंड के अंदर आपके एक है कि यार मैंने ये चीज़ बनानी है, चलो जी बना दी। हाँ, कुछ काम जैसे मैंने अभी ब्रेक्स की पेंसिल से लाइन लगा के रख दिया, तब जाहिर सी बात है कि वो तो कोई भी लगा लेगा, तो वो सब चीज़ें मैं सामने नहीं करता, क्योंकि वो उसमें कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, मैं इसके ब्रेक्स को अगर चाहता विदाउट लाइन लगाए भी बना सकता था, बट वो मैंने नहीं किया। वो मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा कि बगैर कोई लाइंस लगाए, मतलब पेंसिल से ड्रॉ किए बगैर, यहाँ तो मैं अभी सीधा सीधा कर रहा हूँ क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, वरना मैं यही ब्रेक्स आपको एक बिल्कुल वो ओल्ड स्टाइल के बना के वैसे भी दिखा सकता था, और वो ज़्यादा उसकी लुक अच्छी बनती, विलेज वाला लुक एक आता, वो करूँगा मैं आगे जाके।
और इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को समझ में आएगा, पसंद भी आएगा। तो ये अब आप देख लें कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं काम को। और मैं वो डिटेल भी इसी ब्रश से ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे तो हम मूड में है कि मैं चेंज कर दूं, लेकिन फिर ये कि क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, क्योंकि वो ब्रशेस पे थोड़े से हमने छोटे इस्तेमाल करने थे। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से करते जा रहे हैं। और इंशाल्लाह सर चार्ट पेपर पे एक्रेलिक कलर से काम हो जाता है, नहीं होता है। कोशिश भी मत कीजिएगा, आपके काम का सत्यानाश हो जाएगा। और देखें एक्रेलिक पेंट क्योंकि उसमें पानी काफ़ी होता है, आप चार्ट पेपर के ऊपर यूज़ करेंगे और जो जिस चीज़ को आप लोग चार्ट कह रहे हैं वो कार्डबोर्ड शीट कहलाती है। बेसिकली चार्ट पेपर उसका नाम नहीं है, ये स्कूल्स में यूज़ किया जाता है, ये नाम के चार्ट पेपर है, एक्चुअल नेम उसका कार्डबोर्ड शीट है उसका नाम, ठीक है जी। जिसको आप लोग चार्ट पेपर कहते हैं, या शॉपकीपर साहब बोलते हैं चार्ट पेपर दे दो, वो फ़ौरन निकाल के वही कार्डबोर्ड शीट आपको पकड़ा देता है। और आप लोगों को ये भी नहीं पता होता कि कितने ग्रामेज की लेनी है आपने, ठीक है ना। शॉपकीपर को ये इन चीज़ों का पता होता है, वो आपको 120 ग्रामेज की शीट पकड़ा देता है या 90 ग्रामेज की शीट पकड़ा देता है जो बच्चे यूज़ करते हैं। आपको चाहिए होती है 490 ग्रामेज की शीट, जो काफ़ी थिक होती है, जिसके ऊपर आप वाटर कलर या पोस्टर कलर आराम से अप्लाई कर लेते हैं। बट एक्रेलिक पेंट उस पर अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो शीट में जो है ग्रेन्स पड़ जाएंगे, डिफरेंट झोल आ जाएगा उसके अंदर तो वो ना यूज़ कीजिएगा। सर अफोर्डेबल कौन सा ब्रश परचेज करें हम? ये मुझसे आप पूछते हैं तो मैं तो बोलूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ आप वो यूज़ कीजिए। ये जी हमारी लाइट चली गई। अच्छा भला बंदा मूड से बैठा होता है और सत्यानाश हो जाता है, कोई टाइमिंग ही नहीं है। 2 दिन हम इसी टाइमिंग में सेशन कर रहे थे, लाइट थी, आज नहीं है। क्या करे बंदा, गुस्सा आता है कभी कभी, बट काम हम कंटिन्यू करेंगे। और पसीने निकलने की बारिश आ गई है, क्योंकि फ़ैन वैन सब ऑफ हो चुके हैं। अच्छा हमारे यहाँ मज़े की बात ये, लाइट जाती है तो गैस भी चली जाती है, आप जनरेटर भी नहीं चला सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है यहाँ पे, बट खैर है। तो ये अब हम इसको कर रहे हैं मुकम्मल, आहिस्ते आहिस्ते ही सही, लेकिन ये हम इसको मुकम्मल करने की तरफ जाएंगे। अच्छा ये टूटी फूटी वॉल तो आपने मुझे पहले भी बनाते हुए देखा हुआ ही है बहुत से दोस्तों ने। और जिनको नहीं याद होगा तो मैं उनको बताता हूँ, मैंने एक पाकिस्तान का फ्लैग बनाया था जिसके अंदर हमने जो वॉल बनाई थी वो काफ़ी डैमेज बनाई थी। वो कंसिडर हमने किया था पाकिस्तान को कि वो किस तरीके से डैमेज किया जाता है। बट जो उसके ऊपर हमने मून और स्टार बनाया था, बड़ा फ्रेश बनाया था कि कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कुछ कर ले, इंशाल्लाह मुल्क हमारा वो आगे ही जाएगा। तो उस पर मैंने वॉल जो है वो काफ़ी डैमेज बनाई थी। हाँ वो है कि वुड कार्विंग थी वो, तो वुड के ऊपर वो मैंने काम किया था। यहाँ हम शीट के ऊपर काम कर रहे हैं। 300 ग्राम शीट पे एक्रेलिक यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यही समझाया कि एक्रेलिक पेंट आप किसी भी शीट पे यूज़ ना करें, ठीक है। जो भी आती हैं इस किस्म की, उस पर एक्रेलिक आप यूज़ ना करें। रीज़न उसका ये, जब आप यूज़ करेंगे ना वो ऐसे घूम जाएगी शीट आपकी, फिर उसको सीधा करने बैठेंगे आप, कैसे करेंगे सीधा? या उसके ऊपर कोई वेट रखेंगे या कुछ करेंगे, और वेट की वजह से जो आपकी पेंटिंग डिस्टर्ब हो सकती है।
तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखा करें, ठीक है ना। या तो फिर एक्रेलिक पेंट आप इतना थिन बनाएं और ख़ुद बना लें, आप उसको यूज़ कर लें। मैं आप लोगों को करके दिखा चुका हूँ, एक्रेलिक पेंट का तरीका भी बता चुका हूँ, तो वो आप यूज़ कर लें। उसकी वजह ये है कि उसमें आप अपने हिसाब से उसको थिक कर सकते हैं, थिन कर सकते हैं ना। वैसे एक्रेलिक पेंट जो आपका आता है उसकी एक मखसूस हद तक आप उसमें पानी मिला सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो आपकी शीट ख़राब हो जाएगी। आर्ट कार्ड के नाम से एक शीट आती है, आप उसके ऊपर अप्लाई कर लें। ये अब हम इसकी वॉल को उसी हिसाब से लेके चल रहे हैं कि ये आपको ओल्ड वॉल लगे, और ये हम इसको अब आहिस्ते 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 करते जा रहे हैं। बाकी जो है वो आप लोग इसको जब मुकम्मल होगा तो फिर इंशाल्लाह ये आप लोगों को समझ में आएगी कि ये हमने किस तरीके से काम इसके अंदर किया है। और ये हम स्लो स्लो ही सही लेकिन कर रहे हैं मुकम्मल इसको। एंड में इसके हमने कुछ वॉल्स को थोड़ा सा डैमेज करना है। अब देखिए हम कितनी आसानी के साथ इसको मुकम्मल कर रहे हैं। मैं इस वॉल पे अपने सिग्नेचर भी आपको मतलब स्टेप वाइज करके अपना नाम भी लिख के ऐसे दिखा सकता हूँ कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा नाम लिखा हुआ है, लेकिन वो लिखा हुआ होगा। मतलब ये सिर्फ टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ। आप कौन सी शीट यूज़ करते हैं? मैं माउंट शीट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। माउंट शीट जो हमारे यहाँ अवेलेबल है लोकली, वो मत यूज़ कीजिएगा, नुकसान होगा। आपको मंगवानी हो जर्मनी से आप मंगवाइए, बेस्ट रहती हैं वो, या अली बाबा पे मिल जाएगी आपको, और पता नहीं कौन सी कुछ होती हैं, मुझे खैर वो याद नहीं है नाम उनके, कौन कौन सी वो साइट्स हैं जहाँ से आप वो कर सकते हैं। बहुत उनके ऐड भी आते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहे। वहाँ पे भी आप सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएंगी। अली बाबा मुझे इसलिए नाम याद है कि एक दो स्टूडेंट्स ने जो है उनके रेफरेंसेस भेजे थे कि सर यहाँ पे ये शीट्स मिल रही हैं, बट वो साइज़ भी छोटा है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। मुझे इसलिए इनकी कॉस्ट कम पड़ती है कि मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ तो वो भिजवाता है मुझे बाहर से, तो इसलिए मुझे उसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। अगर मैं डायरेक्टली परचेज़ करूँगा तो मुझे भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। वो मुझे 600 की एक शीट पड़ती है, जिसका साइज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, मुझे तो शायद याद भी हो गया है। 106 बाय 46 सेंटीमीटर की शीट होती है, काफ़ी बड़ा साइज़ होता है। आई थिंक यही साइज़ होता है, मुझे याद भी नहीं आया, मैं गलत तो नहीं बता रहा, कम बता दिया शायद। बहरहाल एक अच्छा खासा बड़ा साइज़ होता है उसका। मैं इसकी मेजरमेंट एक दफ़ा और कर लूँगा और लिख के रख लूँगा ताकि आप लोगों को बता सकूँ। और ये जो शीट्स आती हैं डिफरेंट उसमें आती हैं, इसके अंदर मुख्तलिफ़ टेक्सचर शीट्स भी होती हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल के उसके ऊपर टेक्सचर्स भी होते हैं।
प्लेन में कलरफुल भी इसके अंदर आती हैं, डिफरेंट कलर्स के अंदर। कलरफुल मीन्स के डिफरेंट कलर में जो है इसकी शीट्स आपको मिल जाएंगी। ब्लैक भी मिलेगी, वाइट भी मिलेगी, ठीक है, ब्राउन भी मिल जाएगी, ग्रीन भी मिल जाएगी, ब्लू भी मिल जाएगी। मैं काफ़ी शीट्स पे तो मैं काम करके आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ। आप लोगों ने देखा वही है, ऑलमोस्ट सारे कलर्स के ऊपर ही मैं काम करके दिखा चुका हूँ। और सारे जितने भी इसके टेक्सचर्स शीट आती हैं उन पे भी मैंने काम करके दिखाया हुआ है। तो ये अब आप लोग देख रहे हैं कि कितने सुकून से हम इसको बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ, गर्मी लग रही है बस, क्योंकि फ़ैन वैन सब बंद हो गए हैं। थोड़ी सी लाइट कम हो गई है, आप लोगों को भी इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, क्लियर आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा। क्या कर सकते हैं भाई, हमें खुद नहीं पता होता हमारी कब लाइट चली आएगी। अल्लाह अकबर। अच्छा, अभी आप लोगों को समझ में आया होगा ना कि यहाँ पे हमने क्यों थोड़ा सा गैप दिया था, जो लाइंस हमने स्टार्ट में लगाई थी, ताकि हम उसको बिल्कुल लाइटर कर सकें, ताकि वो आपकी पेंटिंग से या उसको डिस्टर्ब ना करे। इन एरियाज को थोड़ा सा हमने, जहाँ भी आपका ऑब्जेक्ट का एरिया है ना, उसको थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा बस। बाकी तो आप बिल्कुल रफ स्टाइल के अंदर यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, आप भी देखे हुए हैं कि हम इसको कितने सुकून से बिल्कुल फ्री स्टाइल में यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। अब देखते हैं लाइट कब तक आती है हमारे सेशन। कहीं ऐसी अंधेरे में तो नहीं होगा, क्योंकि पता नहीं है कुछ लाइट ने कब तक आना है। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से लाइटर उसमें कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हम डार्क करते चले जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के पास हमने इसको लाइट ही रखना है। बाकी एरिया पे आपने धमाल मचा दें। मैं नीचे भी इसका लाइटर कर ही दूँ इसके साथ साथ के एरिया को, ताकि आगे जाके हमें ये मसला ना करे। अच्छा खासा काम है इसके अंदर अभी, और कोशिश यही है कि थोड़ा सा हम स्पीड पकड़ सकें। अगर मसला ये आता है कि स्पीड पकड़ने के चक्कर में वो आपका ऑब्जेक्ट ना डिस्टर्ब हो जाए, तो इस वजह से वो थोड़ा हमको
स्लो ही चलना पड़ जाता है। अब देख रहे होंगे कि ब्रश को कोई स्पेसिफिक स्टाइल में नहीं चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ जस्ट हम बस, होता है ना कि आपने बस ब्रश रफली स्टाइल में चलाना है, कोई स्पेसिफिक शेप तो बनानी नहीं है आपको कि जिसकी वजह से कोई आपको प्रॉब्लम आए। बाकी इसकी डिटेल तो आप मुझे जितनी बोलेंगे मैं आप लोगों को उतनी निकाल के दिखा सकता हूँ। इस वॉल पे ही मैं इतनी डिटेल आप लोगों को निकाल के दिखा दूंगा, ये कोई हद नहीं। मतलब इस हद तक हम काम कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अभी थोड़ा सा खड़ा होकर देख लूँ आप कौन सी शीट यूज़ करते चाहिए, तो बता दिया है मैंने। अच्छा जी, अब हम इसको कंप्लीट करने लगे। देखिए, मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट यही रहेगी कि काइंडली आप लोग शेयर लाजमन कर दिया कीजिए। इतनी कंजूसी अच्छी नहीं होती है ना। एक शेयरिंग से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। सर ये कलर कौन सा है, वुड पे क्यों रखा है? कलर ये हमारा मैरिस्क ऑयल पेंट है, ठीक है। वुड पे रखने की वजह ये है कि मुझे ड्राई ब्रश का काम करना है, तो जो कलर का अपना ऑयल होता है मुझे उसको भी कम करना है। तो वुड जो है वो इसको, या आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब आपको ऑयल निकलता हुआ इसका फील हो रहा है, वुड एब्जॉर्व कर रहा है इसको। तो इस वजह से इसको मैंने वुड के ऊपर रखा हुआ है ताकि इसमें से ऑयल कम हो सके और मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े इस हवाले से कि अगर मैं डायरेक्टली कलर को अप्लाई करता हूँ किसी कलर पैलेट के अंदर, तो उसमें होता यह है कि ऑयल इसका नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से वो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इसको मैंने यहाँ वुड के ऊपर रखा हुआ है। अब ये मत पूछिएगा वुड कौन सी है क्या है, कोई भी आप ड्राई वुड ले लें और उसके ऊपर रख लें आप, ठीक है ना। तो ये हम अब कर रहे हैं काम और पसीने अब निकलना शुरू हो चुके हैं क्योंकि लाइट नहीं है। अल्लाह अकबर। भाई मेरा दिल ये चाह रहा है कि मैं काम को भी यहाँ पे स्टॉप कर दूँ लेकिन कहते हैं ना कि नहीं यार, फिर आप लोगों का रिदम टूटेगा। दिल तो बहुत चाह रहा है कि काम को भी यहीं स्टॉप कर दें, क्या जब आती है लाइट तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट कंटिन्यू कर देंगे इसको यहीं से, बट फिर वो एक रिदम टूटता है सबका, सो इसलिए।
तो ये अब आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से इसकी वॉल बनती जा रही है, कैसे उसमें आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। वॉल मैंने जान के काफ़ी डार्क रखी है, ठीक है, जान के रखी है। उसकी वजह यह है कि एक जो माइंड के अंदर एक स्केच था कि नहीं, इसको हमने टोटली डार्क डार्क फील करवाना है। टॉप एरिया को, बॉटम को हमने लाइट कर देना है, ठीक है ना। वो बॉटम कैसे लाइट होगा, क्या होगा, वो भी आप लोगों के सामने ही होगा। अब मेरी कोशिश ये है कि थोड़ा तेज़ हो जाए काम, क्योंकि पसीने आना शुरू हो चुके हैं, मुझे इरिटेशन हुई है। हमारे बिगनर्स भी परेशान होंगे कि ये आहिस्ते आहिस्ते काम को थोड़ा सा टफ़ करते जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि अभी तो जब काम टफ़ होना शुरू होगा फिर आप लोगों को एग्जैक्टली अंदाज़ा होगा कि आर्ट क्या है। तो अभी जितना भी हम काम ये कर रहे हैं, ये भी टफ़ नहीं किया, हल्का फुल्का ही किया है, ठीक है ना। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं किया है मैंने अभी भी काम। और मेरा मूड है अच्छा, वो जब मुश्किल काम होता जाएगा तो ऑब्वियसली सेशन आपका लंबा होता चला जाएगा, कि आपको वही एक सेशन जो है, मतलब यानी कि एक पेंटिंग आपकी 5-6 स्टेप के अंदर मुकम्मल हुई होगी, ठीक है ना। तो अपना माइंड आप लोग बना लें इस हवाले से कि हम आहिस्ते आहिस्ते काम को थोड़ा सा मुश्किल करते जाएंगे। और सब दोस्तों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों ने अपने माइंड बना लेने हैं। बाकी अभी देखते हैं कि हम इसको किस हद तक मुकम्मल कर पाते हैं अभी। उसकी वजह ये, अच्छा अभी सोचोगे कि यार वॉल तो बैकग्राउंड पे है लेकिन ये इतनी डार्क क्यों बनाई जा रही है। तो ये जान के बना रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये मैं पहले बता दूँ। मैं इसको बहुत लाइटर भी रख सकता था लेकिन नहीं रखा है उसको मैंने। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर मतलब मैंने लाइट्स को दो एंगल से दिखाना है, एक बिल्कुल लाइट करके, एक बिल्कुल डार्क करके, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग परेशान मत होइएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो तो छुपता चला जा रहा है। कुछ, हाँ जी, कोई कॉल आना शुरू हो गई थी जिसकी वजह से ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। और खैर हम इसको अभी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो डार्क और लाइट का मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ना, वो रखने के पीछे रीज़न ही मेरा यही है कि इसको मैंने आधी मतलब जो पेंटिंग है हमारी उसको थोड़ा सा अलग स्टाइल का दिखाना है, और जो बाकी आधे की नीचे की बॉटम की पेंटिंग है वो हमने बिल्कुल एक अलग स्टाइल में दिखानी है। तो बस ये अब हमारी कोशिश है कि हम इसको जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सकें। और कितना हम कामयाब होते हैं ये इसके एंड में ही पता चलेगा। थोड़ी सी स्पीड पकड़ूंगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे भी अब गर्मी जो है ना वो थोड़ा तंग कर रही है। बाकी देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल निकल के आती है।
अल्लाह अकबर। मौसम हालांकि बदल गया है, लेकिन वही बात है कि अजीब सा मौसम चल रहा है कि ख़ुद भी समझ नहीं आता है कि रात में ब्लैंकेट ले बंदा, दिन में टी शर्ट पहने। वो कहते हैं ना कि फ़ैन ऑफ हो तो पसीने आते हैं। अजीब कन्फ्यूजन हो जाती है इस मौसम में, क्योंकि अभी ना प्रॉपर सर्दी है ना प्रॉपर गर्मी है, तो वो एक अजीब सा हिसाब किताब हुआ हुआ होता है। खैर, सर्दी हो या गर्मी, हमारी लोड शेडिंग एज इट इज़ रहती है। हम न्यूक्लियर पावर है, लेकिन हमारे पास बिजली नहीं है। अजीब मजाक है, ठीक है ना। हमारे पास 5 दरिया हैं, लेकिन पानी नलों में नहीं आता है। टैंकर डलवाइए आप, ठीक है। हमारे यहाँ गैस जो है वो वाफर मिकदार में मिलती है, निकलती है, लेकिन चूल्हे में नहीं आती है। तो कुछ अजीब व गरीब सिस्टम हुआ है, और वजह उसकी यही है कि बददियानत लोग आके बैठे हुए हैं। आज से नहीं बैठे, एक ज़माने से बैठे हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर, कोई स्पेसिफिक नहीं है, हर डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम कुछ अजीब सी उसमें रहते हैं ना। गैस हमारे यहाँ कुदरती निकलती है, चूल्हे में नहीं आती है। 5 दरिया हमारे पास मौजूद हैं, पानी नल में नहीं आता है। न्यूक्लियर पावर हमें, बिजली हमारे यहाँ नहीं होती है। तो है ना अजीब सी बातें। बस ये खाली एशिया के अंदर ही हैं ड्रामेबाजियाँ। पता नहीं यहाँ की मिट्टी के अंदर क्या ऐसा मिला हुआ है कि जो हुक्मरान आके बैठेंगे वो बददियानत ही बैठेंगे आके। पूरे एशिया की बात करूँगा मैं, नॉट स्पेसिफिक पाकिस्तान, पूरे एशिया का यही हाल है। यहाँ की मिट्टी में कुछ है ऐसा कि वो जो सियासतदान पैदा करती है, ब्यूरोक्रेट्स पैदा करती है, बददियानत निकल के आता है। कुछ तो है ऐसा, पता नहीं हमारे अमाल ऐसे हैं क्या है, और कुछ तो है गड़बड़। बट क्या कर सकते हैं भाई, है तो है, बर्दाश्त करो। अच्छा, इसको डार्क करने के पीछे भी आप अगर एक चीज़ थोड़ी सी नोट करेंगे ना, तो वो आपको एक चीज़ के अंदर मज़ा ही आएगा कि जो पेंटिंग जब आपने इसकी खाली ऑब्जेक्ट की देखी थी, आपको बड़ा ब्राइट ब्राइट सा लग रहा था ना, वो गायब हो गया। वो ब्राइटनेस इसकी गायब हो गई है, एक डार्कनेस की तरफ चली गई है, ठीक है। और मकसद भी यही था कि इसको डार्क करने का, कि हमने जो उसकी कुछ चीज़ें हैं वो हम इसकी गायब कर दें, ठीक है ना। अब इसके पीछे सोच क्या है वो मैं भी नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि ऐसा मैंने क्यों किया है। वो कभी किसी टाइम पे बैठ के बताऊंगा। जो आर्टिस्ट हैं उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे डार्क और लाइट रखने के पीछे सोच क्या थी, क्या है। अच्छा, ये हम इसके बॉटम की तरफ आहिस्ते आहिस्ते जा ही हुए हैं। और कलर आप लोगों ने को याद है ना, स्टार्ट में मैंने कितना सा निकाला था, अभी भी कलर उसके ऊपर मौजूद ही है, ठीक है। तो कितने कम कलर से आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पता चल रहा है। और मैं हर हवाले से हर चीज़, मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बताऊं। और मैं फिर एक चीज़ बताऊं कि मैं ऑयल पेंट बनाने का एक ऐसा, मतलब ऐसे तो खैर बनाना आता है, और मैं अपने जो स्पेसिफिक काम करता हूँ उसके ऊपर जो मैं पेंट यूज़ करता हूँ, तो मैं किसी कंपनी का यूज़ नहीं करता, मैं अपना बनाया हुआ यूज़ करता हूँ। तो अब वो मैं इसलिए नहीं बताता कि वो मैंने कहीं बताना नहीं है आपको, ठीक। चले, अगर आप पूछते हैं बता दो तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है,
ठीक है। दूसरा मैं इसलिए नहीं बताता वो कि वो फिर किसी कंपनी ने फार्मूला चोरी करना है और बिज़नेस करना है। जैसे एक्रेलिक पेंट को एक तरीके से बिज़नेस बनाया हुआ ना, लोग धड़ाधड़ ख़रीदते हैं। और मैंने आपको एक्रेलिक पेंट बना के दिखा दिया था, क्या कॉस्ट आई थी उसकी, आपके सामने था। ठीक है, चाहता तो मैं भी उसको एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकता था ना, मैं अपने ब्रांड जो है वो लॉन्च कर देता। आपको 175 की पड़ती, मैं 100 में आपको सेल कर रहा था, तो आप कौन सा लेते? 100 वाली लेते ना भाई। और रिज़ल्ट उसका उस एक्रेलिक पेंट से अच्छा आएगा, ये भी गारंटी है। वो मैं करके भी दिखा चुका हूँ आप लोगों को, उसका पूरा एक्सपेरिमेंट मैंने करके दिखाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि चलो यार भाई पेंट बना दिया खाली, पता नहीं सही है कि नहीं है। मैंने उस पेंट को अप्लाई करके और ऑन द स्पॉट उसको अप्लाई भी किया, ऑन द स्पॉट जो है मैंने उसका रिज़ल्ट भी आप लोगों को दिखा दिया, उसकी स्ट्रेंथ भी आप लोगों को बता दी। इवन उसके ऊपर नाइफ चला के मैंने आपको दिखा दिया कि पेंट कहीं नहीं गया। इसी तरीके से आप लोग एक्सपेंसिव शीट्स ख़रीदते हैं, या जो लोग हैंडमेड शीट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उनको पता होगा कि वो शीट्स हमें कितनी एक्सपेंसिव पड़ती हैं। मैंने वो आपको बना के दिखा दी कि यार टेंशन ना लो, हम बैठे हुए हैं। हमने आपको शीट बना के भी दिखा दी, खाली बना के नहीं दिखा दी, एक एक्सपेरिमेंट भी हमने कर लिया जो कामयाब हुआ। और ख़ाली वो एक्सपेरिमेंट ये कहूँ कि नहीं यार मेरी उसके अंदर कोई काबिलियत थी या था, नहीं, मुझे भी नहीं पता था, आपके सामने ही किया, कामयाब भी हुआ। तो मकसद सब बातें करने का यही है कि मेरी कोशिश यही होती है कि आर्ट को, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये कितना एक्सपेंसिव शौक़ है, तो मैं हमेशा इसी चक्कर में लगा रहता हूँ कि इसको मैं बिगनर्स के लिए ऐसी कॉस्ट पे लेके आऊँ कि इसको जो भी करना चाहे वो आराम से अफोर्ड कर ले। तो बस ये मेरी एक छोटी सी कोशिश होती है, मैं लगा रहता हूँ इस हवाले से। और इंशाल्लाह अभी तो हैंडमेड शीट में हमने जस्ट एक सिंपल शीट बनाई है, मैं तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उस पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ भी शीट बनेगी, वो आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार चीज़ होगी। उस पर अभी काम नहीं होगा, आगे जाके करूँगा मैं। उसके लिए मुझे 1-2 फ्रेम तैयार करवाने पड़ेंगे और फिर उसके बाद जाके वो काम होगा। तो वो बैठना पड़ेगा फ्रेम तैयार करवाने के लिए अपने मतलब का, देन उसके बाद जो है फिर वो चीज़ निकल के आएगी सामने, क्योंकि वो फिर उसका साइज़ हमें थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ता है। अभी तो मैंने बहुत छोटे साइज़ के अंदर ही आप लोगों को करके दिखा दिया था। और मैं राउंड शीट भी बना के दिखाऊंगा आपको, मतलब जिसमें कर्व होता है ना, एक बॉल के स्टाइल की शीट भी बनेगी। डिफरेंट स्टाइल के अंदर मैं शीट जो है वो बनाऊंगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोग जब उन चीज़ों को देखेंगे समझेंगे, आप लोगों को मज़ा आएगा। ये गारंटी है कि जो चीज़ यहाँ आपको मिलेगी ना, आपको कहीं और नज़र नहीं आएगी, इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ। और इंशाअल्लाह तो बहुत कुछ सिखाना है आप लोगों को। अल्लाह अकबर। अब तो हालत ख़राब होती जा रही है पसीने से, क्योंकि लाइट नहीं है और वो कहते हैं ना सब्र का पैमाना ख़त्म होता जा रहा है। बस जल्द अज जल्द ये हो जाए, बाकी थोड़ी बहुत इसके अंदर जो डिटेलिंग होगी वो मैं बाद में भी निकाल दूंगा, क्योंकि अभी तो पसीने से बुरा हाल हो गया। बस ये हो जाए जल्दी से मुकम्मल। क्योंकि अब इसके बाद इसके बॉटम एरिया को भी थोड़ा सा मैंने करना है, वो इतना ज़्यादा नहीं है बट है। मैं इसके वो स्टाइल जो वैसे देने के ना, मैं पहले वो दे दूँ ताकि फिर बाकी का काम इसका आसान हो जाए।
हालांकि आज मैं बैठा बहुत अच्छे मूड के साथ था कि नहीं यार ज़रा इसके ऊपर हमने डिटेल में काम करना है, बट वही होता है ना कि सारे मूड का सत्यानाश हो जाता है। अब तो बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा है भाई, ऐसे पसीने आ रहे हैं। कुछ डिटेल इसकी दोस्तों मैं वैसे कर दूंगा, उसको जब हम पिक्चर अपलोड करेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को दिख जाएगी, क्योंकि अभी मैं इसकी बहुत ज़्यादा, अगर लाइट आ गई अभी तो मैं भी कर दूंगा इसको उसकी डिटेल, क्योंकि अभी वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हशे बिगड़ रहा है। मैं उसके लिए माजरत खा हूँ कि भाई लाइट चली गई, अब क्या कर सकते हैं, चली गई तो चली गई है। अच्छा जी, क्या पूछा है, ब्रश कौन सा होता है सर, प्लीज़ टेल विच नंबर यू आर यूजिंग, मतलब किस चीज़ का नंबर मैं आपको बताऊं। ब्रश नंबर देखिए, ये तो कोई लोकल ब्रश है, ठीक है। और वैसे जो है, अब आपने जो मुझसे ये पूछा तो ये भी मेरा अपना एक हैंडमेड ब्रश है, ये 0 नंबर का है, ठीक है। इसी हिसाब से अगर आप इसका नंबर पूछेंगे तो 2 या 3 नंबर होगा इसका, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि ये एक लोकल ब्रांड का ब्रश है, क्योंकि रफ़ उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो इसके जो नंबर होते हैं वो इतने रिलायबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, आप मुझसे अगर ये पूछेंगे कि ये कौन से नंबर का ब्रश है, तो ये हमारा 5 नंबर का ब्रश है, ये जो मंगूस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह इसके नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं और काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। मैं किसी दिन सेशन करता हूँ इस हवाले से कि ब्रशेस कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या होता है। मैं किसी दिन सोच रहा हूँ कि सेशन कर दूँ, आप लोगों को बता दूँ सब चीज़ें, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो इस हवाले से डिस्टर्ब ही रहते हैं कि वो उनको प्रॉब्लम आता है काम के दौरान। ये शायद नज़र नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, शीट थोड़ी सी बड़ी है, बड़े साइज़ की है, तो वो प्रॉब्लम आती है। खैर, तो ये जो अभी मैं ब्रश यूज़ कर रहा हूँ ये तो बिल्कुल रफ़ ब्रश है, और ये रफ़ काम के लिए ही है, क्योंकि मुझे वॉल के ऊपर ऐसे तो कुछ वो करना नहीं था कि कोई बारीक काम हो या कुछ हो, तो इसलिए ये मैं बिल्कुल एक रफ़ ब्रश अभी यूज़ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हाँ, बाकी हम देखते हैं अभी कि ये कहाँ तक काम हमारा मुकम्मल हो पाता है, क्योंकि आप यकीन नहीं मानेंगे इस वक्त बहुत हालत ख़राब हो रही है। अब मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अच्छा जी, अब मैं आपको इसके अंदर कुछ चीज़ों को अभी हाईलाइट करना चाहूँगा, ये मैं इसको सीधा कर दूँ पहले, ठीक है। आप एक चीज़ नोट कीजिए, इस पूरी पेंटिंग के ऊपर ये एरिया लाइट हुआ हुआ, ये थोड़ा डार्क है, इसकी इसकी निस्बत जो है ना, ये एरिया हमारा थोड़ा सा डार्क है। क्यों है, क्योंकि आप इसका जब बॉटम देखते हैं, ये मैं आपको बॉटम दिखाता हूँ, तो इस पे जो सोर्स ऑफ लाइट है वो इस हैंड से आ रही है। अब हम इसको लाइट करें, ये हिस्सा हमारा मज़ीद डार्क हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बताने का मकसद मेरा यहाँ पे यही है कि यार इसको मैं कर दूँ किसी तरीके से, वरना वैसे तो खैर अभी बल्कि दिल तो बहुत चाह रहा है, लेकिन गर्मी की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। तो इस एरिया को हमने थोड़ा सा डार्क रखना होगा, ठीक है ना। क्यों कि हमारा जो बॉटम एरिया है उस पर जो सोर्स ऑफ लाइट जहाँ से मिल रही है, तो हमने उसी चीज़ को अपने माइंड के अंदर रखना है। तो ये एरिया भी हमारा डार्क होता चला जाएगा। तो ये अब आप लोग भी देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से यहाँ पे डार्क कर रहे हैं। इसी तरीके से ये एरिया इसका होगा, वो सब डार्क हो जाएगा, एक साइड इसकी हमारी लाइट ही रहेगी। तो सोर्स ऑफ लाइट का अपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप सोर्स ऑफ लाइट को भूल जाएं,
क्योंकि जब आप सोर्स ऑफ लाइट को भूलेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका ऑब्जेक्ट है ना वो डिस्टर्ब आपको लगेगा। तो यहाँ अब हम इसको करते जा रहे हैं और किस तरीके से होगा वो भी आपके सामने ही है। दुआ ये है कि लाइट आ जाए तो फिर ये इसको हम आपको ये भी दिखा दें कि ये कंप्लीट होते होते किस किस्म की लग रही है पेंटिंग। बट कोई आसार तो लग नहीं है लाइट आने के, बाकी अल्लाह मालिक है। तो ये हमारा, आप अगर नोट करेंगे तो ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। करना तो इसको भी काफ़ी डार्क है, लेकिन फिल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएं। क्योंकि मज़ीद हम डिटेल में जितना जाते जाएंगे तो वो बिगनर्स को जो है प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हमने ये, आप इसका ये सेंटर एरिया का आप देखें ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉप मैंने क्यों डार्क रखा है, ये एरिया इसका डार्क कर दिया हमने, लेकिन यहाँ के हम नीचे आते आते लाइट हो गए। इस पूरी पेंटिंग के अंदर जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे हाईलाइटर चीज़ एक है, जो उसकी सोर्स ऑफ लाइट है, वो कहाँ पड़ रही है, वो इस जगह पे पड़ रही है अगर आप देखें। ठीक है, इसलिए इस पोर्शन को मैंने लाइट कर दिया है। यहाँ आते आते ये डार्क हो जाएगा। तो सोर्स ऑफ लाइट का अपने ख्याल इस तरीके से रखना है कि ये चीज़ों का आप जितना ख्याल रखेंगे आपके काम में उतना निखार आता चला जाएगा। तो ये जो मैंने स्टार्ट में सेशन के कहा था कि सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो वो आज आपके सामने है मौजूद कि सोर्स ऑफ लाइट हमने आपको किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। और शायद किसी ने नोट भी नहीं किया होगा इस चीज़ को स्टार्ट में। आप तो ये देखे थे काम होता जा रहा है, लेकिन आप ये देखें उस काम के अंदर मुझे इस चीज़ का ख्याल था कि मुझे किस एरिया को जो है वो लाइट करना है, किस एरिया को डार्क रखना है। तो ये हिस्सा आप देख लें कि ऑटोमेटिकली हमने उसको लाइट और डार्क का एक वो दिया हुआ है। अब मैं बॉटम की तरफ आ जाता हूँ। बॉटम पे क्या करना है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होगा हमारा, बॉटम बहुत ही शॉर्ट, उसमें हमारा बॉटम का काम जो है ये इस एरिया को हमने वो कर देना है। ठीक है, ये बहुत लाइटर सा होगा और जस्ट वो हमने कहते हैं ना कि हल्के फुल्के से कुछ शेड्स आपने दे देने हैं, कि बहुत ज़्यादा आपने इसके ऊपर कोई मेहनत नहीं करनी है इस एरिया के ऊपर। ये बिगनर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आप मुझसे अगर बोलेंगे मैं यहाँ पे भी आपको 2 घंटे लगा के दिखा दूंगा बड़े आराम से, तो मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ अभी नहीं दिखा सकता क्यों, क्योंकि अभी तो अभी इशू है, अभी ये है कि लाइट नहीं है। अभी ये आपके सामने है कि हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं। और ब्रश मैंने बहुत ही हल्का पकड़ा है ताकि कहीं भी ज़रा सा ज़ोर से अगर लगा दिया तो पूरा डार्क हो जाएगा। और अभी आप देख लें कि हम इसको किस तरीके से करते जा रहे हैं। इसी तरीके से ये यहाँ पे भी हो जाएगा, लाइट डार्क लाइट डार्क। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे थोड़ा सा पेंटिंग को आगे करना पड़ेगा। असल में पेंटिंग हुई भी है राउंड, क्योंकि मैंने इसको खुद ही इतना ज़्यादा वो नहीं किया, शीट जैसी घूमी हुई थी, मैंने उसी के ऊपर ही काम स्टार्ट कर दिया था। और सीधा करना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है।
हो जाती है। अब हम इसके टॉप साइड पे जा रहे हैं और कैसे करना है क्या करना है वो सब अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो एक चीज़ तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, मैं अब आप लोगों को जैसे हमेशा टिप्स कुछ ना कुछ देता रहता हूँ, आज आपको ये भी एक चीज़ बता दूँ कि पहले भी खैर बता चुका हूँ कि बॉस जब भी आप लोग काम करने बैठे ना तो पहले अपने स्केच को माइंड के अंदर बना लें। आपकी जो भी ड्राइंग आपने करनी है, जो भी पेंटिंग करनी है, उसको अपने माइंड के अंदर आपने पहले बनाना है, ठीक है। ये नहीं हो कि आप काम करने बैठे हो सडन या बोले नहीं या यूँ नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इसको कंफ्यूज ना हो आप लोग कभी भी। एक पूरा स्केच अपने माइंड के अंदर आप कंप्लीट करें, देन उसके बाद काम स्टार्ट करें। यहाँ आप लोग देख लें कि हर चीज़ माइंड के अंदर थी, मैं आपसे बातें भी कर रहा था, बातें करते मुझसे गलती हो जानी चाहिए थी ना कि मैं इस एरिया को लाइट ना रखता, बट नहीं हुई। रीज़न कि माइंड के अंदर मैंने अपना एक स्केच पूरा कंप्लीट किया हुआ था, ठीक है। तो ये इन सब बातों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा करें आप लोग, ताकि जब आप काम करें तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब मैं तो यहाँ बातें करते हुए काम कर रहा हूँ, नॉर्मली आर्टिस्ट बातें करते हुए काम नहीं कर रहा होता, क्यों कि माइंड उसका डाइवर्ट होगा, काम ख़राब हो जाएगा। तो ये भी प्रैक्टिस से ही आती हैं सब चीज़ें। और सब ब्रशेस दिखा दीजिएगा जी, इंशाल्लाह मैं उसके हवाले से पिक्चर्स जो हैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है जी। मंगूस फाइबर में ब्रशेस होते हैं जो नेचुरल फाइबर है, ठीक है ना, वो मेरी मिक्सिंग के लिए काम आता है कि उसके ऊपर मैं जैसी चाहता हूँ वैसी मिक्सिंग बड़े सुकून के साथ करता हूँ। तो मैं इनबॉक्स कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा कौन से ब्रशेस हैं, क्या हैं, कैसे हैं। ये जी हमने बस थोड़ा सा इसके ऊपर हल्की फुल्की सी मैं टचिंग कर रहा हूँ एवी, क्योंकि मेरी टांगे जो हैं वो सुन हो चुकी हैं, तो मैं इसलिए थोड़ी देर के लिए रुका हूँ बैठे बैठे। तो बस ये हल्की फुल्की सी हम इसके ऊपर टचिंग दे देंगे और उसके बाद जब इसका हम टेप हटाएंगे तो फिर ये आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि भाई हमने आज क्या खोया क्या पाया। और ये अब मैं यहाँ पे टेप हटाना शुरू कर रहा हूँ। अभी आपके सामने नहीं हटा पा रहा हूँ क्योंकि शीट काफ़ी बड़ी है, लेकिन चलें देखते जाइएगा कहीं पे हाथ से मेरे निशान ना लग गया हो, क्योंकि चांस है लगने का, इसीलिए मैं एक हैंड से ही टेप हटा रहा हूँ ताकि कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, ये तो हो गई हमारी पेंटिंग। अब क्योंकि अंधेरा है आप लोगों को एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इसकी हाइट करूँगा, ठीक है ना, ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आ सके। और ये मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, तो अब आप लोगों को इसमें आइडिया होना शुरू हो गया होगा कि हमने किस तरीके से काम किया, कैसे काम किया है। और ये पेंटिंग कंप्लीट है, इंशाल्लाह जैसी लाइट आती है इसकी मैं पिक्चर लूँगा, देन उसके बाद उसको भी अपलोड कर दूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। तो अपना दोस्तों का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी रही, सेहत रही, तो कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।